आज हम आपको एक बूढ़े ब्राह्मण और उसकी खूबसूरत बेटी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ब्राह्मण था, उसकी खूबसूरत बेटी थी। वो बेटी धीरे धीरे जब बड़ी होने लगी तो ब्राह्मण को उसके विवाह की चिंता हुई। ब्राह्मण ने उसके लिए वर खोजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसको एक ब्राह्मण वर के साथ उसने शादी कर दी। शादी करने के बाद वह बेटी अपने ससुराल चली गई और ससुराल जाकर वहाँ कुछ दिन रही और धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर 3 साल बीते थे कि बेटी के पति का देहांत हो गया। जब बेटी का पति मर गया तो कुछ दिनों तक वो ससुराल में रही। इसके बाद वहाँ पर उसका मन नहीं लगा, उसको अच्छा नहीं लगा। वो अपने पिता के घर वापस आ गई, पिता के घर में रहने लगी। रहते रहते उस बूढ़े ब्राह्मण ने बेटी को बहुत सा ज्ञान दिया, बहुत सी शिक्षाएं सिखाई, लेकिन बेटी ने एक भी नहीं सीखी। और धीरे धीरे वो सहेलियों के साथ जाने लगी और जाकर के उसने सहेलियों की संगत कर ली। सहेली गलत संगत में थी और धीरे धीरे ये बेटी भी गलत संगत में आ गई। लोगों ये अपनी खूबसूरती के कारण लोगों को आकर्षित करने लगी, लोग इस पर मोहित होने लगे। गांव वालों ने जब ये देखा कि ये बेटी गलत रास्ते पे आ गई है तो गांव वालों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बुरा काम है और ये बेटी गलत रास्ते पे आ चुकी है। कुछ लोगों ने कहा कि चलो इसके ब्राह्मण से कहा जाए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, वो बूढ़ा ब्राह्मण है, बेचारा क्या करेगा। और जाकर के उस ब्राह्मण से कहा कि तुम्हारी बेटी गलत रास्ते में आ गई है। तो बूढ़े ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ, उसके नेत्रों से आंसुओं की धार लग गई। वो रोने लगा, उसको बहुत दुख महसूस हुआ। और कुछ लोगों ने उस बेटी को जंगल में गांव के बाहर निकाल दिया। अब वहाँ जंगल में जब बेटी वहाँ गई तो वहाँ पर घोर जंगल था, वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, कुछ मनुष्य नहीं थे। धीरे वो बहुत भड़बड़ाती रही, तड़पती रही, बिलखती रही। और एक दिन उसको एक जंगली आदमी दिखाई, वो बहुत क्रूरवान था। उस बेटी उसको देखकर घबरा गई। उसने बेटी को बुलाया कि बेटी यहाँ आओ। वो वहाँ नहीं गई। धीरे धीरे वो आदमी बेटी को पकड़ के लाया और मांस मदरा तो वो खाता था वही उसके सामने रखा। ये कई दिनों की बहुत भूखी प्यासी थी, इसने उस मांस का भक्षण किया। इसके बाद वो उसके साथ रहने लगी। कुछ समय व्यतीत होने पर उसने उसके साथ विवाह कर लिया और वो वहाँ रहने लगी। एक दिन उस आदमी ने क्या किया कि वो बहुत शराब और मांस मदरा खाया और इसको भी खिलाया। इसने भी मांस मदरा खाया और उसने भी खाया और ये निकल गया कहीं, निकल गया। अब ये बहुत परेशान ढूंढती उसको ढूंढने लगी, ढूंढते ढूंढते बहुत दूर आ गई। बहुत दूर आने के बाद इसको वो नहीं दिखाई पड़ा और फिर ये वहाँ से वापस चली आई। वापस चली आने पर इसको बहुत भूखी प्यासी थी। उसी जंगल में कुछ ऐसे जगह थी जहाँ पर भेड़ बकरियाँ बनी रहती थी और एक गौशाला भी बना था। जब ये लौटकर इसके हाथ में खंजर था और ये बहुत भूख प्यास के मारे व्याकुल थी और जब ये आई तो भेड़ बकरियों के पास ना जाकर ये गौशाला में चली गई। वहाँ पर एक गाय का बछड़ा बंधा हुआ था। इसने गाय के बछड़े को मार डाला और उसका मांस खाया। मांस आधा जब ये मांस बचा तो इसने अपनी आँखों से देखा और कहने लगी, अरे राम राम, मैंने बहुत बुरा किया, इस गाय के बछड़े को मार डाला, मैंने बकरा समझ के इसको मार डाला। ये बकरा नहीं था, गाय का बछड़ा था। और वो अपने आप को पश्चाताप करने लगी। इसके बाद इस धीरे धीरे एक जंगल में जा रही थी, उसको ठोकर लगी और वो मर गई। मरने के बाद इसका जन्म दोबारा एक चांडाल के घर में हुआ। चांडाल के घर में जन्म हुआ। ये बड़ी होने लगी धीरे धीरे। ये जब इसका जन्म हुआ था तो ये आंखों की अंधी थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर इसके माता पिता दोनों गुजर गई। दोनों के बाद अब ये अकेली बेटी अकेली रह गई और रहने के बाद अब ये धीरे धीरे बड़ी हुई तो इसके शरीर में कोढ़ भी हो गया। कोढ़ भी हो गया। अब ये बहुत परेशान रहने लगी, भूख प्यास से तड़पने लगी। कुछ लोग गांव के खाने कभी इसको खाना दे जाते थे, कभी नहीं भोजन मिलता था। भूख और प्यास के कारण ये बहुत तड़पती रहती थी। धीरे धीरे एक दिन वो दिन था शिवरात्रि का और गांव के बाहर मेला लगा हुआ था। बहुत से लोग
मेले में जा रहे थे, वहाँ पर इसने देखा कि आवाज़ आंखों की अंधी थी, कानों से इसको सुनाई देता था। इसने कानों से आदमियों का हल्ला सुना तो ये कहने लगी, आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? लोगों ने कहा, आज शिवरात्रि का दिन है, वहाँ पर शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर मेला लगा हुआ है, वहाँ पर हम सब लोग जा रहे हैं। इसने अपने मन में विचार किया, इस अंधी लड़की ने, कि हम भी वहाँ पर जाएं, बहुत से लोग आएंगे, वहाँ पर हमको हो सकता है कि कुछ पैसे मिल जाएं और कुछ खाने को मिल जाए। ये धीरे धीरे ठोकरें खाती हुई वह इस मेले में पहुँची और सुबह से शाम तक उस मेले में बैठी रही। इसने किसी ने इसको कुछ नहीं दिया। जब इसको खाने को कुछ नहीं मिला तो ये लौट कर फिर घर को वापस आ गई। इसके बाद और एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था, इसने उसको एक बेलपत्री हाथ में रख दी। ये इसने देखा और कहा कि इसको हम क्या करेंगे, ना वस्त्र है ना खाने को है। उसने गुस्सा के मारी बड़ी तेज़ी से उसको फेंक दिया। फेंकने के बाद वो भोलेनाथ के पास पहुंच गई। अब ये घर वापस आ गई और इसको धीरे घर आ गई वापस, और वहाँ पर इसको एक बीमारी हुई जिससे वो ख़त्म हो गई। ख़त्म होने पर इसको भोलेनाथ लेने आए। जब भोलेनाथ लेने आए तो ये कहने लगी कि प्रभु, मैं तो एक बहुत अभागिनी नारी हूँ, मैंने आज तक कोई अच्छा कर्म नहीं किया है, आप मुझे लेने क्यों आए हो? उन्होंने कहा कि तुमने 2 बार राम का नाम लिया था जब तुमने बकरी को मारा था, और तुमने ये बेलपत्री नफरत से भी चढ़ाई है, तो ये मेरे ऊपर चढ़ गई, ये तुमने पुण्य किया है। उसने कहा, जो पुण्य करता है, अच्छे कर्म करता है, थोड़ा सा भी अच्छा कर्म करता है, उसको अच्छा फल मिलता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे 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 राधे।